तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको माशूंग दिखाया जाता है जो मोमो खा रहा होता है और वो गुस्से से अपनी चॉपस्टिक्स को तोड़ देता है और कहता है कि यह मुझे इतना परेशान करता है कि माउंट हुआ संप्रदाय के एक कमीने को यूना मर्चेंट गिल्ड में प्रवेश की अनुमति दी गई और कहता है लेकिन उसका नाम क्या, बस उस कमीने जैसा ही होना चाहिए था। और वो पिछले जन्म वाले चुंगमुंग को याद करता है जिसने उनको बुरी तरीके से पीटा था और वो कहता है कि वो कमीना, वो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट। और उसके बाद हमको शॉन बे ली दिखाया जाता है जो साउथर्न एज सेक्टर का सेकंड लेवल का शिष्य होता है। वो कहता है क्या आप प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट के बारे में बात कर रहे हैं? तो माशुंग टेबल पे जोर से घुसा मार के कहता है एक तलवार संत, वह कमीने इस तरह के सम्मानजनक पद के लायक नहीं थे। तो ली चुपचाप सुनता है और मनी मन सोचता है कि जब भी माउंट हुआ संप्रदाय की बात को उठाया जाता है तो एल्डर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं। और वो सोचता है कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट लगभग 100 साल पहले जिसकी मौत हो गई थी और फिर भी उस पर अभी भी चर्चा की जा रही है, उसके बारे में इतना खास क्या है। तो ली कहता है कि कृपया यह सोच के आप ज्यादा अधिक परेशान ना हो। तो माशुंग कहता है तुमने क्या कहा? वह अभिमानी कमीना यह कह रहा है कि वह एल्डर हमको ठीक कर देगा और तुम मुझसे कह रहे हो मुझे कोई अधिक परेशानी ना हो। तो ली कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि वह ऐसा कुछ कर सकता है? तो माशुंग चुपचाप सुनते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं उसकी बात। और माशुंग कहता है एल्डर होंग की हालत में सुधार होता दिख रहा है। तो ली काफी हैरान होता है और वो सोचता है कि तो वही एक कारण होना चाहिए। और माशुंग कहता है कि एल्डर होंग अपनी जो बकाया राशि है उसको वापस लेने के लिए काफी स्ट्रिक्ट थे, तो अगर वह बच्चा सफलतापूर्वक उसे ठीक कर देता है तो यूना मर्चेंट गिल्ड माउंट हुआ संप्रदाय को कभी मुसीबत में नहीं आने देगा। और ली मनी मन सोचता है कि एल्डर होंग माउंट हुआ सेक्टर की सहायता के लिए हर संभव तरीके का इस्तेमाल करते हैं और ली कहता है मुझे ऐसा करने से रोकना होगा। तो ली माशुंग से कहता है एल्डर अगर आपको उस बच्चे की उपस्थिति का अंदाजा पसंद नहीं है तो हमें उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। तो एल्डर होंग कहते हैं क्या उसका पीछा? तो ली कहता है हाँ, भले ही इसे स्वयं करना आपके लिए परेशानी भरा हो, हम सिर्फ सेकंड लेवल के शिष्य हैं। और ली कहता है माउंट हुआ सेक्टर के थर्ड लेवल के स्टूडेंट और साउथर्न एज सेक्टर के सेकंड लेवल के स्टूडेंट के बीच में अगर छोटी सी तलवारबाजी का युद्ध भी हो जाए तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो माशुंग अपनी आंखें बंद करके सोचता है और कहता है कि क्या यह अफवाह नहीं होगी कि यह एक छोटा बच्चा हमें धमका रहा है? तो ली कहता है माउंट हुआ संप्रदाय और साउथर्न एज सेक्टर के बीच में चल रही प्रतिद्वंदता के बारे में कौन कौन नहीं जानता। अगर हम कहते हैं कि हम संयोग से मिले और ऐसा छोटा सा नोकझोंक हुआ तो कोई समस्या नहीं होगा। और ली कहता है चूंकि माउंट हुआ संप्रदाय और साउथर्न एज सेक्टर सम्मेलन दूर नहीं है, यह एक अच्छा बहाना होगा। तो माशुंग का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो कहता है तुम्हारे द्वारा कहा गया मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। वह कमीना अभी भी सिर्फ एक थर्ड लेवल का शिष्य है और ऐसे बच्चे के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करना साउथर्न एज की प्रतिष्ठा को नीचे गिरा देगा। अगर हमने उस संप्रदाय के बच्चे को सताया जो संप्रदाय अभी बिल्कुल ढहने ही वाला है तो लोग क्या कहेंगे? तो ली कहता है कि तब मैं यह मान लूंगा कि आपने इसे होने दिया। और वहां से उठता है और कहता है हालांकि यदि आपका कोई शिष्य गलती करता है तो उसे उनके कार्यों के लिए उचित रूप से दंडित करने की आवश्यकता होगी। माशुंग कहता है कि हाँ बेशक, बच्चे पर हाथ रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से दंडित करूंगा। और ली कहता है एक इनाम जो सजा से भी बड़ी है। और ली कहता है कि उसको अगर मैंने मारा तो वो मेरे लिए इनाम होगा जो मेरी सजा से भी बड़ा होगा। और ली कहता है जी मैं उसका ध्यान रखूंगा। और ऐसा कह के वो बाहर चले जाता है। तो ली के जाने के बाद माशुंग अपने चाय पीता है और मनी मन सोचता है कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह माउंट हुआ संप्रदाय को इतना नीचा देखता है। आखिरकार जब उनका जन्म हुआ तब उन सबका पतन हो चुका था, लेकिन जब मैं छोटा था तो दक्षिणी किनारा माउंट हुआ संप्रदाय के खिलाफ एक भी बार खड़ा नहीं हो पाया। अगर डीमन सेक्टर के आक्रमण ने उन्हें तबाह नहीं किया होता, साउथर्न एज सेक्टर अभी भी माउंट हुआ सेक्टर के नीचे होता। और मनी मन सोचते हैं कि हमें वह समय वापस नहीं आने देना चाहिए। माउंट हुआ संप्रदाय से एक बच्चा कैसे आया, यह देखकर मान लेना सुरक्षित होगा कि उन्होंने अपना प्रभाव फिर से फैलाना शुरू कर दिया है। और यह मुझे लगा कि मैंने उन्हें इतना रौंद दिया कि वे अब खड़े नहीं हो सकते। और उसके बाद वो गुस्से से अपना कप तोड़ने लगते हैं और वो कहते हैं इस घटना के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं एक सेक्टर लीडर से बात करूंगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।